the to expel out बोलो yes or no, the viable products of consumption out, the viable products of consumption after the period of viability, that means after 28 weeks, after 28 weeks of gestation, 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वह क्रम। प्रतीक धनखड़ गुड मॉर्निंग, महावीर प्रसाद गुड मॉर्निंग, है ना, मिस्टर भोलाराम यस, बहुत अच्छी बात है, सुशील बैरवा गुड मॉर्निंग, सुल्तान सिंह हिंदी पढ़ाऊं, समास विग्रह, ओके। सो चैट बंद कर दीजिए, मेरे हिसाब से इनका यही चलता रहेगा, चैट बंद कर दीजिए। ओके, सो सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकन प्लेस, घटनाओं का वह क्रम, सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वह क्रम, टेकन प्लेस, जो कि होता है या लिया जाता है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप कह सकते हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो सर्विक्स हो, चाहे वेजाइना हो, टू एक्सपेल आउट, बाहर निकालने के लिए, द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि अगर यही घटनाओं का क्रम 28 वीक से पहले होता है तो बच्चे के बचने के चांसेस कम होंगे, अबॉर्शन कहलाएगा। बोलो यस और नो। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो लेबर की डेफिनेशन, सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकन प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू एक्सपेल आउट द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज नोन एज लेबर। लेबर को दो भागों में बांटा गया है। लेबर को आप कह सकते हो, लेबर दो प्रकार का हो सकता है। पहला नॉर्मल यूटोसिया और अबनॉर्मल डिस्टोसिया, अबनॉर्मल डिस्टोसिया। तो लेबर को दो भागों में बांटा गया है, पहला नॉर्मल लेबर यूटोसिया, नॉर्मल लेबर, और दूसरा अबनॉर्मल लेबर। तो पहला आपका हो गया नॉर्मल लेबर, दूसरा अबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर और दूसरा हो गया आपका अबनॉर्मल लेबर। बोलो यस और नो। नॉर्मल लेबर या यूटोसिया किसे कहते हैं? नॉर्मल लेबर या यूटोसिया किसे कहते हैं? ओके, नॉर्मल लेबर या यूटोसिया किसे कहते हैं? तो अगला हमारा टॉपिक है नॉर्मल लेबर या यूटोसिया, यूटोसिया या नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर या यूटोसिया की डेफिनेशन हो गई कि अगर 5 बातें होना जरूरी है। पहला, सडन ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, सडन ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, सडन ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। जब ट्रू लेबर पेन अचानक चालू हो जाए, सडन ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, अचानक, यानी औरत अभी तो कुछ काम कर रही थी या बैठी थी, अचानक दर्द चालू हो जाए, ट्रू लेबर पेन चालू हो जाए, दैट इज यूटोसिया, उसको हम यूटोसिया बोलते हैं। दूसरा, सडन ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन के बाद आप कह सकते हो विद ओनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अगर केवल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, यानी बच्चे की सिर, हेड पहले आ रहा है और हेड में भी वर्टेक्स पहले आ रहा है, ओनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, बोलो यस और नो, उसको भी हम यूटोसिया बोलते हैं। तीसरा, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, लंबा ना चले, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, लंबा ना चले, प्रोलोंगेशन, लंबा ना चले। ऐसा कहते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से कम चले, प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से कम चले, और पेरस वुमेन में आप कह सकते हो
कि 12 घंटे से कम चले तो उसको हम बोलते हैं विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, लंबा ना चले। और पेरिस वुमेन में आप कह सकते हो 12 घंटे से कम चले, उसको हम बोलते हैं विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन। तो तीसरा पॉइंट हो गया विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द फीटस, यानी न्यूबॉर्न और मदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि न्यूबॉर्न को और मदर को बोलो यस और नो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगला नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कम से कम काम में आए, है ना। नेचुरल टर्मिनेशन विद एड्स ऑफ मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो विद हेल्प ऑफ मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आप कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट कम से कम काम में आए। मैं तो बोलूं इंस्ट्रूमेंट काम में ही नहीं आए। हाँ, अगर एपिजोटोमी देते हैं तो नॉर्मल लेबर का पार्ट है। अगर एपिजोटोमी देते हैं तो वो नॉर्मल लेबर का पार्ट है। पर अगर आप वेंटोज लगा रहे हो, अगर आप फोर्सेप्स डिलीवरी करवा रहे हो तो नॉर्मल लेबर का नहीं, वो अबनॉर्मल लेबर का पार्ट है। और पांचवा पॉइंट है, आप कह सकते हो पांचवा पॉइंट है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द any complication to the mother and newborn, माँ को और न्यूबॉर्न को, मदर एंड न्यूबॉर्न, माँ को और न्यूबॉर्न को। तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड न्यूबॉर्न, माँ या न्यूबॉर्न को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बोलो यस और नो। तो ये 5 बातें जो नॉर्मल लेबर के अंदर होनी चाहिए, है ना, आप कह सकते हो। तो 5 बातें कौन कौन सी हो गई? पहला, सडन ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन अचानक चालू हो, ट्रू लेबर पेन। ओनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, केवल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, लंबा ना चले। प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से कम लगे और पेरिस वुमेन में 12 घंटे से कम लगे। और विद हेल्प ऑफ मिनिमल इंस्ट्रूमेंट कम से कम काम में आए। और पांचवा आप कह सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड न्यूबॉर्न, माँ को और न्यूबॉर्न को कम से कम कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये 5 बातें मिलके नॉर्मल लेबर या यूटोसिया बनाती है। अगला हमारा टॉपिक है अबनॉर्मल लेबर या डिस्टोसिया। अबनॉर्मल लेबर या डिस्टोसिया, अबनॉर्मल लेबर या डिस्टोसिया, बोलिए यस और नो। तो अबनॉर्मल लेबर या डिस्टोसिया, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इन 5 बातों के अलावा हो उसको हम अबनॉर्मल लेबर। अब उल्टा कर दो, पहला मैंने क्या बताया था कि सडन ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, तो उसकी जगह आप कह सकते हो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ लेबर पेन या फॉल्स लेबर पेन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगला प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, तो आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स यानी वर्टेक्स के अलावा कोई भी होती है, चाहे वो ब्रीच हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो ब्रो हो, वो सब अबनॉर्मल लेबर में कहलाएंगे। दूसरा आप कह सकते हो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, ग्रेजुअल ऑनसेट धीरे धीरे, यानी आप स्लोली ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन या लेबर पेन धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना, लेबर पेन धीरे धीरे आ रहे हैं। नंबर 3 आप कह सकते हो कि सम और अदर वे प्रोलॉन्ग लेबर, है ना, प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर, लेबर लंबा चले, यानी आप कह सकते हो प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से ज्यादा और पेरिस वुमेन में 12 घंटे से ज्यादा। अगर ऐसा टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर बोल सकते हैं। बोलो यस और नो। और 12 घंटे से ज्यादा तो प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पेरिस वुमेन में प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर लंबा चले, यानी आप कह सकते हो प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से ज्यादा और पेरिस वुमेन में
12 घंटे से ज्यादा। अगर ऐसा टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर बोल सकते हैं। बोलो यस और नो। और 12 घंटे से ज्यादा तो प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा हो, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा हो। अब इंस्ट्रूमेंट पे कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका फोर्सेप्स हो, चाहे वेंटोज हो। पांचवा, हैविंग कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और न्यूबॉर्न, हैविंग कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और न्यूबॉर्न, कॉम्प्लिकेशंस, बोलो यस और नो, टू द मदर और न्यूबॉर्न। तो ये 5 बातें अगर मिल जाए तो दिस इज नोन एज हिस्टोसिस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लेट आए उनको मैं बता देना चाहता हूं, आज हमने लेबर के तार छेड़ दिए। लेबर की डेफिनेशन, सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वह क्रम, टेकन प्लेस, जो कि होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू एक्सपेल आउट द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। लेबर को दो भागों में, यूटोसिया नॉर्मल लेबर, डिस्टोसिया अब नॉर्मल लेबर। ओके, यूटोसिया की क्या क्या बातें, 5 बातें। सडन ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, अचानक चालू, ओनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, है ना। प्राइमरी ग्रेविडा में 18 से कम, पेरिस में 12 से कम। विद हेल्प ऑफ मिनिमल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कम से काम आए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और न्यूबॉर्न, है ना। मदर और न्यूबॉर्न को कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। अब नॉर्मल लेबर, जिसे आप डिस्टोसिया बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, प्रोलॉन्ग लेबर, है ना। यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट काम में आ रहे, सब उल्टे कर दिए, और हैविंग कॉम्प्लिकेशन टू द मदर, ये आपका डिस्टोसिया। अब एक CHO एग्जाम में पूछा गया था, शायद यूपी CHO था, लास्ट ईयर हुआ था, या MP होगा प्रोबेबली, पर CHO एग्जाम में पूछा गया था। दिस इज आई एम श्योर 100%, रादर आई शुड से इवन मोर देन 100% आई एम श्योर। क्या पूछा गया था? ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन में अंतर पूछा गया था कि सर ये ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, बोलो यस और नो। तो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में पूछा गया था अंतर, कि क्या क्या अंतर है ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। तो पहले मैं बात करता हूँ फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, बोलो यस और नो। और दूसरा ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन और दूसरा ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में अंतर देखते हैं। पहला अंतर, फॉल्स लेबर पेन इरेगुलर होता है, यानी आप कह सकते हो कभी 10 मिनट में आएगा, कभी आधे घंटे में आएगा, कभी 1 घंटे में, कभी 40 मिनट में, कभी 1.5 घंटे में। तो इरेगुलर होगा, इनफ्रिक्वेंट होगा, इरेगुलर एंड इनफ्रिक्वेंट। जबकि ट्रू लेबर पेन आप कह सकते हो, ट्रू लेबर पेन आपका रेगुलर होगा, हर 15 मिनट में आएगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे कुछ घंटों बाद हर 10 मिनट में आएगा, हर 5 मिनट में आएगा, हर 3 मिनट में आएगा, पर रेगुलर होगा। एंड आप कह सकते हो फ्रिक्वेंट होगा, रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट, रिदमिक होगा, है ना, रिदम होगा, रिदमिक। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, कि जो इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो इरेगुलर एंड इनफ्रिक्वेंट होंगे, जबकि इसमें रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो रेगुलर और रिदमिक होंगे। जो पेन होगा वो लेस इंटेंस होगा, पेन लेस इंटेंस। आप कह सकते हो लेस इंटेंस का मतलब है कि दर्द कम होगा, लेस इंटेंस, दर्द कम होगा, यानी औरत झेल भी सकती है दर्द को। जबकि इसमें पेन इंटेंस होगा, रहा न जाए सहा न जाए, बहुत तेज होगी। तो पेन होगा वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इतना तेज होगा दैट्स गुड कि औरत झेल ही नहीं सकती है, बहुत तेज दर्द होगा। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में अंतर,
फॉल्स लेबर पेन इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ट्रू लेबर पेन रेगुलर फ्रीक्वेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे ऑफ कोर्स यूट्राइन पेन। अगर की बात करूँ फॉल्स लेबर पेन लेस इंटेंस होगा और यहाँ पर इंटेंस होगा। अगला जो ट्रू लेबर पेन है, पेन अगर की बात करूँ फॉल्स लेबर पेन लेस इंटेंस होगा और यहाँ पर इंटेंस होगा। अगला जो ट्रू लेबर पेन है वो और फॉल्स लेबर पेन है, पहले फॉल्स लेबर पेन की लिस्ट हम देख रहे हैं। तो जो फॉल्स लेबर पेन है आप कह सकते हो तीसरा, वो इट इज लोकेटेड ओनली इनटू द लोअर एब्डोमेन, है ना। जो फॉल्स लेबर पेन है, फॉल्स लेबर ऑफ कोर्स फॉल्स लेबर पेन ही चल रहा है तो पूरा लिखो या समझ जाओगे। लोकेटेड फॉल्स लेबर पेन इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ओनली, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ओनली, केवल लोअर एब्डोमेन में ही लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ओनली, लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड रहता है। जबकि ट्रू लेबर पेन आप कह सकते हो ट्रू लेबर पेन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड रेडिएट्स टू द बैक टू द थाइज, यानी पीछे कमर में भी होगा और जांघों में भी होगा, थाइज में भी होगा। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो ट्रू लेबर पेन थाइज में भी होगा, ट्रू लेबर पेन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, बिल्कुल ऑफ कोर्स लोअर एब्डोमेन में भी होगा, है ना, प्यूबिक एरिया के आसपास एब्डोमेन, हाँ या ना, अम्बलाइकस के आसपास, एंड लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड रेडिएट्स टू द, रेडिएट्स यानी रेडिएट करता है टू द थाइस, थाइस को रेडिएट करता है, साथ ही साथ टू द थाइस, और आप कह सकते हो कि थाइस को रेडिएट करेगा, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एंड रेडिएट्स टू द थाइस, और थाइस को रेडिएट करेगा और टू द लोअर बैक। बोलो यस और नो। यानी आप कह सकते हो लोअर बैक, बैक को भी रेडिएट करेगा यानी कमर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई औरत आपके पास 9 महीने आ रही है ना, CHO साहब 9 महीने हो गए, है ना, उसको डेट दी थी आपने 10 अक्टूबर की। इमेजिन करो एक औरत को आपने डेट दी थी 10 अक्टूबर की आ रही है ना, CHO साहब 9 महीने हो गए, है ना, उसको डेट दी थी आपने 10 अक्टूबर की। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई औरत आपके पास 9 महीने आ रही है ना, CHO साहब 9 महीने हो गए, है ना, उसको डेट दी थी आपने 10 अक्टूबर की। इमेजिन करो एक औरत को आपने डेट दी थी 10 अक्टूबर की और 10 अक्टूबर की डेट दी, तो 10 अक्टूबर के पास वो आपके पास दिखाने आ रही है, 1 अक्टूबर को आसपास, 1 अक्टूबर को आपको दिखाने आ रही है ना, और वो कह रही है डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि बहन जी आपके दर्द कहाँ हो रहा है ना, उससे हाथ लगवाओ, उससे पूछो। अगर वो केवल आगे की तरफ लोअर एब्डोमेन में लगाती है, अगर आप उससे पूछो कि कमर में दर्द हो रहा है, पीछे पीठ में, कमर में, लोअर बैक में, वो कह रही है नहीं। थाइज में हो रहा है कि नहीं, तो समझ जाना शायद औरत के भी लेबर चालू नहीं हुआ है, दैट इज फॉल्स लेबर पेन। क्योंकि लेबर तभी चालू होता है जब उस पर ट्रू लेबर पेन होता है। बिकॉज व्हेन आई विल टीच यू द टॉपिक ऑफ द लेबर, लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज स्टार्टेड व्हेन देयर इज ट्रू लेबर पेन, व्हेन देयर इज ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। जब ट्रू लेबर पेन होगा तभी आपका लेबर चालू होगा। सो यू मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन एंड नेचर ऑफ ट्रू लेबर पेन, कि फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन के नेचर में आपको अंतर पता होना चाहिए। आई रिमेंबर दोज डेज ऑफ माई PSC एज मेडिकल ऑफिसर। अगर कोई भी औरत आती थी तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता था, कहाँ हो रहा है दर्द। अगर वो कहती थी केवल लोअर एब्डोमेन, पेट पर, मैंने कहा थाइस पे कि नहीं डॉक्टर साहब, कमर में कि नहीं, तो थोड़ा आइडिया तो वैसे ही, कंफर्म नहीं, आइडिया तो वैसे ही लग जाता था कि इस औरत के शायद ट्रू लेबर पेन अभी चालू नहीं हुआ है, ट्रू लेबर अभी चालू नहीं हुआ। तो लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन प्लस रेडिएट्स टू द थाइस एंड लोअर बैक, थाइस और लोअर बैक को जाता है या वो होता है। नंबर 4 आप कह सकते हो, नंबर 4 अगर आप औरत को इनिमा देते हो, है ना, या यूँ बोलूँ फॉल्स लेबर पेन डिसअपियर्स, फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन डिसअपियर्स, गायब हो जाता है,
डिसअपियर्स गायब हो जाता है ना, ऑन इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, इनिमा देने पर, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, इनिमा देने पर, यस और नो, फोर्स लेबर पेन डिसअपियर्स ऑन इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, इनिमा देने पर गायब हो जाता है, और वॉकिंग चलने पर, हाँ अगर आपकी पत्नी, इमेजिन करो, आप तो अपने घर की बात करो, रात के 10 बज रहे, 9वां महीना चल रहा है, ख़त्म होने के कगार पे, टाइम आने वाला है डेट का, ईडीडी आने वाली है, उसके आसपास आपकी पत्नी शिकायत करती है दर्द हो रहा है ना, तो आप ऐसे करना, अरे यार आज मौसम अच्छा हो रहा है तो चलो ऊपर छत पे चलते घूमते। तो अगर वो आप घूम रहे हैं और अगर वो भूल जाए, यस माइंड डाइवर्जन, और माइंड डाइवर्जन आप कह सकते हो, माइंड डाइवर्ट कर दो। और माइंड डाइवर्जन का सबसे बढ़िया तरीका यही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, या फिर आप कह सकते हो अपनी पत्नी को तरह तरह की साड़ियाँ दिखा दो, अमेजान, अमेजान ही होता है, अमेजोन होता है, हाँ अमेजोन, तो अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर आप उसको समोर अदर वियर अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा दीजिए कि ये लो ऐसी साड़ी लेंगे अपन, वहाँ चलेंगे, बस भूल जाएगी औरत, या उसके माँ बाप की बात करने लग जाओ, भूल जाएगी औरत, माइंड डाइवर्जन इट इज। तो अगर आप औरत का इनिमा देते हो, औरत में आप वॉकिंग चलती है औरत, या माइंड डाइवर्जन करते हो, तो फोर्स लेबर पेन डिसअपियर्स, हाँ या ना। जबकि ट्रू लेबर पेन डजंट डिसअपियर, चाहे औरत का पति आए, चाहे भाई आए, चाहे माँ बाप से बात कराओ, माइंड डाइवर्जन करो, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, डज नॉट डिसअपियर। ट्रू लेबर पेन डज नॉट डिसअपियर, डज नॉट डिसअपियर यानी गायब नहीं होता है। कब गायब? एक बार चालू हो गया तो नहीं गायब होता है, कहने का मतलब डज नॉट डिसअपियर ऑन माइंड डाइवर्जन, माइंड डाइवर्जन पर, है ना, दैट्स गुड, माइंड डाइवर्जन, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, इनिमा देने पर, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, और वाइल वॉकिंग, बल्कि तेज हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और आप कह सकते हो वॉकिंग, है ना, चलने पर, रादर इट इंक्रीजेज इट्स इंटेंसिटी, है ना, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा तेज और हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो इंटेंस हो जाता है, रादर इट में बिकम इंटेंस, है ना, ये इंटेंस हो सकता है चलने पर वगैरह, में बिकम इंटेंस। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव, सो आप कह सकते हो फोर्स लेबर पेन डिसअपियर्स ऑन इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, वॉकिंग, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, वॉकिंग एंड माइंड डाइवर्जन, जबकि ये डिसअपियर नहीं होता है। नंबर 4 के बाद नंबर 5, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, वॉकिंग एंड माइंड डाइवर्जन, जबकि ये डिसअपियर नहीं होता है। नंबर 4 के बाद नंबर 5, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, वॉकिंग एंड माइंड डाइवर्जन, जबकि ये डिसअपियर नहीं होता है। नंबर 4 के बाद नंबर 5, फोर्स लेबर पेन, फोर्स लेबर पेन आप कह सकते हो, जो फोर्स लेबर पेन है, नंबर 5, फोर्स लेबर पेन की क्या प्रवृत्ति है कि फोर्स लेबर पेन डज नॉट इफेक्ट सर्वाइकल डायलेशन, फोर्स लेबर पेन में सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है ना, डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है, डज नॉट अफेक्ट सर्वाइकल डायलेशन, बोलो यस और नो, सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है, डज नॉट अफेक्ट सर्वाइकल डायलेशन, यानी सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है। यस, जब आपने औरत से पूछा भाई कहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर आप उसको लेबर रूम में ले जाएं, है ना, उसका पीवी करें, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, देखिए क्या सर्विक्स डायलेट है, अभी भी क्लोज है। अगर केवल यू कैन इफ यू कैन एडमिट ओनली टिप ऑफ फिंगर, केवल फिंगर का टिप एडमिट कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज क्लोज। बट इफ यू एडमिट, इफ यू कैन एडमिट वन फिंगर, टू फिंगर, दैट मीन्स ट्रू लेबर इज स्टार्टेड या हैज स्टार्टेड, ट्रू लेबर चालू हो चुका है। तो डज नॉट अफेक्ट सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी देर विल बी नो सर्वाइकल डायलेशन। मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि फोर्स लेबर पेन क्लोज सर्विक्स में होता है, जबकि ट्रू लेबर पेन, यस देर इज सर्वाइकल डायलेशन, यस यस, है ना, देर में अकर या इट में अकर सर्वाइकल डायलेशन, इट में अकर, बोलो यस और नो, तो इट में अकर सर्वाइकल डायलेशन,
इन ट्रू लेबर पेन, यानी जब ट्रू लेबर पेन या लेबर चालू हो गया तो सर्वाइकल डायलेशन हो गया। अगर मैं बात करूं शो, यहाँ पर शो एब्सेंट रहेगा, शो एब्सेंट, जबकि यहाँ पर शो प्रेजेंट रहेगा, शो प्रेजेंट रहेगा, SHOW शो प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन अराइजेज, सर ये शो क्या बवाल है, शो क्या है ना? जब लेबर पेन चालू होता है, सर्विक्स डायलेट होती है, तो म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड, शो म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड, मिक्स्ड विद ब्लड, मिक्स्ड विद ब्लड, हाँ या ना? तो अगर ब्लड और म्यूकस मिक्स हो जाए उसी को हम शो बोलते हैं। यानी बर्फ के गोले खाए होंगे, बर्फ सफ़ेद कलर की, उसके ऊपर थोड़ा लाल कलर छिड़क दो थोड़ा, दैट इज शो। तो शो का मतलब क्या है? तो ट्रू लेबर पेन में शो देखने को मिलता है। शो का मतलब क्या है? म्यूकस मिक्स विद ब्लड, यानी अगर म्यूकस ब्लड के साथ मिक्स रहती है उसी को हम शो बोलते हैं। बोलो यस और नो? तो ट्रू लेबर पेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बता दिया। बैग ऑफ वाटर ट्रू लेबर पेन में बनता है, जबकि फोर्थ लेबर पेन में नहीं बनता है ना? सातवां, और भी बहुत सारी अगर आप जोड़ना चाहो, बैग ऑफ वाटर नोट फॉर्म फोर्थ लेबर पेन में, बैग ऑफ वाटर नोट फॉर्म, बैग ऑफ वाटर नोट फॉर्म नहीं बनता है ना? जबकि बैग ऑफ वाटर का मतलब है कि आप जानते हो फोर वाटर, हिंड वाटर, है ना? बच्चे की जो स्कल है उससे पहले जो एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है वो सर्विक्स के थ्रू बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर बैग ऑफ वाटर नहीं बनेगा। वाइल इन ट्रू लेबर पेन, जबकि ट्रू लेबर पेन में बैग ऑफ वाटर इज फॉर्म या फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, यस। तो अगर ट्रू लेबर पेन चालू हो गया है तो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, हाँ या ना? तो बैग ऑफ वाटर बनेगा, बैग ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ओके, फर्दर भी गोन, आगे हम बात करते हैं कि शो बता दिया, पेन मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ मेन अंतर है। CHO एग्जाम यूपी था या MP था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, प्रोबेबली इट वाज यूपी CHO, एंड देयर वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन में अंतर पूछा गया है। सो लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या क्या अंतर है? फॉल्स लेबर पेन इरेगुलर होता है ना? इरेगुलर, स्लो चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर, और ऐसा कहते हैं इसी में से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, समटाइम 5 to 6। हाँ, लेबर के टॉपिक में से 100 क्वेश्चन में से अगर आपका 100 पेपर होता है तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, समटाइम इट मे बी 4 to 5 क्वेश्चन। तो जब एक टॉपिक में से 5 नंबर आए तो फिर तो आराम से पढ़ना चाहिए रच रच के। तो फॉल्स लेबर पेन इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जबकि ट्रू लेबर पेन रेगुलर, फ्रीक्वेंट, है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, पेन लेस इंटेंस, पेन इंटेंस, तेज होता है। फॉल्स लेबर पेन में पेन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ओनली, कि लोअर एब्डोमेन में ही रहता है, केवल लोअर एब्डोमेन में, जबकि लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन रेडिएट टू थाइस और टू द लोअर बैक। फॉल्स लेबर पेन डिसअपियर्स ऑन इनिमा, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉकिंग और माइंड डाइवर्जन। ट्रू लेबर पेन, ऐसा एक क्वेश्चन भी आपके एनक्लेक्स होल्डर्स में, एक औरत के लेबर पेन चालू हो रहा है, वो चल रही है, पेन अगर डिसअपियर नहीं हो रहा है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे औरत को कि बहन जी आपके लेबर पेन चालू हो चुका है, ट्रू लेबर चालू हो चुका है? यस, ट्रू लेबर डज नॉट डिसअपियर, हाँ डज नॉट डिसअपियर ऑन माइंड डाइवर्जन, है ना, इनिमा, एडमिनिस्ट्रेशन और वॉकिंग, चलने पर, रादर इट में बिकम इंटेंस, थोड़ा इंटेंस हो सकता है। डज नॉट अफेक्ट सर्वाइकल डायलेशन, यानी यहाँ पर फॉल्स लेबर पेन में आप एक भी फिंगर अंदर नहीं डाल सकते औरत के सर्विक्स, जबकि ट्रू लेबर पेन है तो सर्वाइकल डायलेशन। शो एब्सेंट और मे बी मिनिमल, अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत न के बराबर। शो क्या होता है? म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड, यानी म्यूकस और मिक्स हो जाए तो उसको शो बोलते हैं, प्रेजेंट रहेगा। एंड बैग ऑफ वाटर इज नॉट फॉर्म, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में आपको मुख्य अंतर बताएं। बढ़ो आगे। नाउ अगला है लेबर से पहले जो परिवर्तन होते हैं उसको हम प्री लेबर बोलते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है लेबर से पहले प्री लेबर। लेबर से पहले प्री लेबर। प्री लेबर क्या होता है कि लेबर से पहले का वह पीरियड, फाइनल से पहले प्री फाइनल, आप जानते हैं, बोलो यस और नो? एक्लेम्सिया से पहले प्री एक्लेम्सिया, यानी ये सूचकांक है कि ये होने वाला है।
अगर औरत की प्री एक्लेम्सिया हो जाए तो यानी एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। द सिमिलर थिंग इज है ना इम्प्लीफाइड हियर। वही चीज हम इम्प्लीमेंट यहाँ करते हैं कि प्री लेबर, तो आप कह सकते हो ए पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks, a period of 2 to 3 weeks, 2 to 3 weeks in primary gravida, particularly in primary gravida, प्राइमी ग्रेविडा में, बोलो यस नो, प्राइमी ग्रेविडा में, है ना, इन प्राइमी ग्रेविडा जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो ए पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks इन प्राइमी ग्रेविडा वेर इन some changes occur, a period of 2 to 3 weeks before onset of true labor pain, before onset of true labor pain, onset of true labor pain, true labor pain चालू होने से पहले, true labor pain चालू होने से पहले, before onset of true labor pain, true labor pain चालू होने से पहले, तो ये पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks इन प्राइमी ग्रेविडा, है ना, आप कह सकते हो प्राइमी ग्रेविडा में, प्राइमी ग्रेविडा में, ओके, बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन चालू होने से पहले, वेर इन जिसमें कि आप कह सकते हो जिसमें कि सम चेंजेज अकर, कुछ चेंजेज होते हैं, सम चेंजेज अकर या सम इवेंट्स टेक प्लेस, कुछ चेंजेज होते हैं। ओके, अब देखिए अगर औरत की डिलीवरी 40 वीक पर हो रही है तो प्री लेबर 38 वीक के आसपास चालू हो जाएगा, 2 वीक पहले, 2.5 वीक पहले, 3 वीक पहले। अगर औरत के डिलीवरी 38 वीक पर हो रही है तो औरत में प्री लेबर 36 वीक पर चालू हो जाएगा, 35-36 वीक पर। तो ऑल डिपेंड्स कि कितने वीक पर औरत की डिलीवरी हो रही है, लेबर चालू है। तो ए पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन वेर इन सम चेंजेज अकर। और क्या क्या चेंजेज होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट लाइटनिंग, यस, लाइटनिंग, यानी आप कह सकते हो हल्कापन महसूस होना, लाइटिंग, लाइटनिंग आप कह सकते हो, लाइटनिंग, हल्कापन महसूस होना। हाँ, नोट सेट एग्जाम के लिए मैंने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ाया था, वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, फर्स्ट वीडियो, सारे टीचर्स के पढ़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो, उनसे कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो उसमें मैंने पढ़ाया था लाइटनिंग, है ना, कि 36 वीक तक होता क्या है बच्चों कि ये औरत है ना, ये लो बना दिया, तुम भी क्या याद रखोगे, दैट्स गुड, ओके, और ये औरत का डायफ्राम बना दिया, दैट्स गुड, ओके, ये औरत की अम्बलाइकस बना दी, दैट्स गुड। अब यूट्रस बढ़ता जा रहा है, आप कह सकते हो 12 वीक, है ना, 16 वीक, 24 वीक, है ना, दैट्स गुड, ओके, 28 वीक, 32 वीक और 36 वीक। 36 वीक पर डायाफ्राम के पास आ गया, डायाफ्राम को पुश करेगा, और डायाफ्राम को पुश करेगा, बोलो यस और नो, डायाफ्राम को पुश करेगा, तो डायाफ्राम को पुश करेगा तो दो थोरासिक कैविटी है वो नैरो होगी, थोरासिक कैविटी इज नॉट एबल टू एक्सपेंड, नैरो होगी, तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, डिस्पनिया, ब्रीथलेसनेस, श्वास लेने में। पर 36 वीक के बाद क्या होता है कि जो बच्चे का सिर है वो इंगेज हो जाता है, जो फीटल हेड है, जो बच्चे का सिर है वो इंगेज हो जाता है नीचे, और इंगेज हो जाता है, अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो ये लेवल नीचे उतर जाता है, नीचे उतर जाता है, और औरत को श्वास लेने में आसानी होती है। इसी को हम बोलते हैं कि इंगेजमेंट या लाइटनिंग। तो लाइटनिंग का डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो आप कह सकते हो समर अदर वेयर कि लाइटनिंग की डेफिनेशन बोलूँ तो इजीनेस इन ब्रीदिंग, है ना, लाइटनिंग, इजीनेस इन ब्रीदिंग, इजीनेस इन ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ड्यू टू इंगेजमेंट, ड्यू टू इंगेजमेंट, इंगेजमेंट की वजह से, जब इंगेजमेंट हो जाता है तो औरत को सांस लेने में आसानी होती है। पर हाल ही में एक एग्जाम हुआ था 6 महीने 12 महीने पहले, है ना, और उसमें ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द फीटल हेड बोला था। भाई इंगेजमेंट का मतलब यही तो है बच्चे का सिर्फ ट्रू पेल्विस हो जाए, उसमें ऑप्शन में ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड। तो लाइटनिंग की डेफिनेशन उन्होंने क्या मान ली थी, लाइटनिंग की डेफिनेशन मान ली थी, मतलब यही तो है बच्चे का सिर्फ ट्रू पेल्विस हो जाए। पर हाल ही में एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हो समर अदर वेयर कि लाइटनिंग की डेफिनेशन बोलूं तो इजीनेस इन ब्रीदिंग, है ना, लाइटनिंग, इजीनेस, इजीनेस इन ब्रीदिंग, इजीनेस इन ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ड्यू टू इंगेजमेंट, ड्यू टू इंगेजमेंट, इंगेजमेंट की वजह से,
जब इंगेजमेंट हो जाता है तो औरत को श्वास लेने में आसानी होती है। पर हाल ही में एक एग्जाम हुआ था 6 महीने 12 महीने पहले, है ना, और उसमें ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द फीटल हेड बोला था। भाई इंगेजमेंट का मतलब यही तो है, बच्चे का सिर ट्रू पेल्विस में हो जाए। उसमें ऑप्शन में ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड, तो लाइटनिंग की डेफिनेशन उन्होंने क्या मान ली थी? लाइटनिंग की डेफिनेशन मान ली थी ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड। उन्होंने लाइटनिंग की डेफिनेशन क्या मानी थी? यानी लाइटनिंग अकर्स, ऐसा कुछ दे रखा था। लाइटनिंग अकर्स, लाइटनिंग क्यों होती है? ड्यू टू ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड इनटू द ट्रू पेल्विस। हाँ, वो भी ठीक है, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड, क्योंकि इंगेजमेंट का मतलब ये बच्चा, आप कह सकते हो, नीचे आ जाए ट्रू पेल्विस। ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड, फीटल हेड का फीटल हेड नीचे उतर जाए, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड इनटू ट्रू पेल्विस, इनटू ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस के अंदर फीटल हेड ट्रू पेल्विस में नीचे उतर जाए, लाइटनिंग। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लाइटनिंग का मतलब है 36 वीक टू ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस के अंदर फीटल हेड ट्रू पेल्विस में नीचे उतर जाए, लाइटनिंग। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लाइटनिंग का मतलब है 36 वीक तक यूट्रस बढ़ रहा था, तो डायाफ्राम को ऊपर पुश कर रहा था अपवर्ड, तो जो थोरासिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो रहा था, जो डायाफ्राम है वो उसका लेवल हाई हो गया था। सो लंग्स वर नॉट एबल टू एक्सपांड फुली, वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे लंग। तो व्हाट हैपन कि 36 वीक के बाद इंगेजमेंट हो जाता है, बच्चे का सिर नीचे उतर जाता है, और बच्चे का सिर नीचे उतर जाता है, बोलो ये सुनो, तो जब बच्चे का सिर नीचे उतर जाता है तो औरत को श्वास लेने में आसानी होती है। हाँ, गाँव में अक्सर आप बातें करते हो, सुन लेंगे, एक औरत बोलेगी बहन मरी होती, दूसरी बोलेगी बहन क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे बहन पूछे ही मत, सांस ही नहीं आ रहा था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, अब तो आ रहा है, समझ जाना लाइटिंग हो गया उस बहन के। दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो समोरदर भी है लाइटिंग। ये डायलॉग याद रख लेना अगर दो औरतें आपस में ऐसी बात कर रही हो, लाइटिंग। एंड नेवर एवर फॉरगेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, $1,000,000 बात बता रहा हूँ, इट इज द वेलकम साइन ऑफ लेबर। यस यस यस, वेलकम साइन ऑफ लेबर। वेलकम साइन ऑफ लेबर का मतलब है कि अब लेबर चालू होने वाला है कुछ दिनों बाद। मैं प्राइमी ग्रेविडा की बात कर रहा हूँ, जबकि मल्टी पैरस वूमेन है या मल्टी ग्रेविडा औरत है, दोबारा तिबारा चौबारा प्रेग्नेंट हुई है, 1-2 बच्चे को जन्म दे चुकी है, पैरस वूमेन है, तो ऐसी औरतों में तो ये लेबर से कुछ दिन पहले ही होता है, लेबर से कुछ दिन पहले ही होता है, आप कह सकते हो। हाँ, जबकि प्राइमी ग्रेविडा में इंगेजमेंट थोड़ा पहले हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लेडीज एंड मैन, वेलकम साइन ऑफ लेबर, ये भी एक क्वेश्चन है। बताइए, आपकी शादी तय हो गई, तो शादी हो गई, शादी की डेट हो जाती है, पर उससे पहले वेलकम साइन कौन सा है शादी का? इंगेजमेंट। हाँ, शादी हो जाती है, शादी होने से पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है। हाँ, बस सबको पता पड़ जाता है, आपके रिश्तेदारों को, खुद को भी पता पड़ जाता है आपको कि हाँ अब तो शादी हो ही जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आप 25-26 साल के हो रहे हो, होने वाले हो, कैसे तैसे जी रहे हो, आप जानते हो। बस घर वाले सुनते नहीं आपकी, बस आप तो यही कहते हो कि छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, लाइटनिंग वेलकम साइन ऑफ लेबर। हाँ, ये वेलकम साइन है। इजीनेस इन ब्रीदिंग ड्यू टू इंगेजमेंट, पर एग्जाम में जो पूछा गया था ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड, रिमेंबर ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फीटल हेड इनटू द ट्रू पेल्विस, जब फीटल हेड ट्रू पेल्विस में नीचे उतर जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज लाइटनिंग, उसको हम लाइटनिंग। एंड लाइटनिंग अकर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, डेली एम्स में पूछा गया है लाइटनिंग कब होती है? 36 to 38, सबसे बेस्ट आंसर, सबका बाप। यस यस यस, लाइटनिंग कब होती है? तो सबका बाप, सबसे बेस्ट आंसर कि 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन के चालू होने से 2-3 वीक पहले। वेरी गुड, है ना। अगर ट्रू लेबर पेन 40 वीक पर होता है तो ये 38 वीक पर होगी, 37 वीक पर होगी। ट्रू लेबर 38 वीक होता है तो 36 वीक पर होगी। पर अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, क्योंकि बेस्ट आंसर तो यही है 2 to 3 वीक्स, अगर एक हो, कई तो ऐसे कह रहे हैं सर ऑप्शन में, हाँ कई उल्टे दिमाग के होते सर, ऑप्शन में 1 वीक 2 वीक 3 वीक और 4 वीक हो तो तब 2 वीक आंसर करना है, 2 वीक्स, है ना। वैसे ऐसे होते नहीं, पर हो तो 2 वीक्स पहले, 2 वीक्स पहले, 2 वीक्स बिफोर। दैट्स गुड। अगर 2 वीक्स बिफोर या 2 to 3 वीक्स रेंज में हो तो 2 से 3 वीक पहले, 2-2.5 वीक पहले, सिंगल हो तो 2 वीक पहले। अगर ये 2 वीक और 2.5 वीक नहीं हो, है ना, 2 वीक और 2.5 वीक नहीं हो, दैट्स गुड,
2 वीक और 2.5 वीक नहीं हो, तो आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगतजनों। सिंगल बेस्ट आंसर है 36 वीक, 36 वीक। अगर 36 वीक हो, या फिर आप कह सकते हो और 36 टू 38 वीक्स, 36 टू 38 वीक्स, हाँ या ना, 36 से 38 वीक। और अगर सिंगल एक हो तो 36 वीक। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब रहे। तो 36 वीक, और रेंज में हो तो 36 से 38 वीक। और प्राइमी ग्रेविडा में, पर उन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि लाइटनिंग अकर्स इन पेरिस वुमेन। तो ध्यान से सुन लेना, इट या इंगेजमेंट, क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ क्योंकि आप तो मेरी तरफ देख रहे हो, सर भगवान आपका भला करे, मनचाही इच्छा पूरी करे, है ना। 101 बच्चों के बाप होके स्वर्ग सिधारे, दैट्स गुड। चलो कोई बात नहीं, दैट्स गुड। सो लेडीज जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगतजनों, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था बंधु और बांधो भगतजनों की इंगेजमेंट अकर्स, क्योंकि लाइटनिंग इंगेजमेंट की वजह से ही होती है। तो इंगेजमेंट अकर्स इन पेरिस वुमेन, इंगेजमेंट अकर्स, हाँ या ना, अकर्स इन पेरिस वुमेन। पेरिस वुमेन में इंगेजमेंट कब होता है, पेरिस वुमेन में इंगेजमेंट कब होता है, यस। अब की बात पेरिस वुमेन, एक बच्चे की माँ है, 2 बच्चे की माँ है, 3 बच्चे की माँ है, तो पेरिस वुमेन में, तो आप कह सकते हो ड्यूरिंग लेबर। इसका आंसर होगा लाला और लालियो, ओबीजी पढ़ने वाली हो, सुन लो ध्यान से, दैट्स गुड। सो ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान। अब सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन अराइजेज, लेबर में भी कब, सर लेबर तो फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, लेबर में फर्स्ट स्टेज में। अब किसी ने बोला सर फर्स्ट स्टेज तो 10 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, तो लेट फर्स्ट स्टेज में, है ना, लेट फर्स्ट स्टेज में। तो ये भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन में ड्यूरिंग लेबर, लेबर से पहले, लेबर के बाद, तब तो आंसर लगाना आंख मीच के, दिमाग खोल के, ड्यूरिंग लेबर। और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो भी आप विदाउट एनी हेजिटेशन गो विद फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे आंसर लगाना है। और लेट है एक्टिव फेज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज को 2 भागों में बांटा है, जो शुरुआती होती है उसको लेटेंट फेज, और बाद में होती है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज की भी 3 फेज होती है, सब फेजेज, तो लेट एक्टिव फेज। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है तब इंगेजमेंट होता है, तब तेजी से ड्रॉपिंग डाउन होता है। आप कह सकते हो विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है, देन इट विल लीड टू लेडीज एंड जेंटलमैन इंगेजमेंट। तो मैं लिखना चाहूंगा और आप भी सुनना चाहोगे, क्वेश्चन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का नाम आते आपके कान खड़े हो जाते हैं। पर सही बात है, दिल्ली एम्स, यस, दिल्ली एम्स 2018, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली एम्स 2018, लिख लो एज इट इज क्वेश्चन। तो इंगेजमेंट अकर्स इन पेरिस वुमेन, पेरिस वुमेन में इंगेजमेंट कब होता है, ड्यूरिंग लेबर, लेबर में भी कब, फर्स्ट स्टेज। while in primary gravida the woman who has become pregnant very first time, जो जिंदगी में पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, एंड इज अंडरगोइंग इन लेबर, लेबर प्रोसेस, कि लेबर में जा रही है, जाने वाली होती है, ऐसी औरत में जो प्राइमरी ग्रेविडा है, तो प्राइमरी ग्रेविडा औरतों में जो इंगेजमेंट होता है लाला और लालियो, तो प्राइमरी ग्रेविडा में 2-3 वीक पहले, प्राइमरी ग्रेविडा में 2-3 वीक पहले, 2-3 वीक्स बिफोर। कितनी बार बोल रहा हूँ, अच्छा इतनी बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, फिर भी आप गलती करोगे। 2-3 वीक्स बिफोर, यानी 2-3 वीक पहले होता है ऑनसेट ऑफ लेबर। बोलो यस और नो, लेबर चालू होने से 2-3 वीक पहले। तो अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं अभी भी लेबर के टॉपिक पे बना हुआ हूँ, मेरा टॉपिक चल बिफोर। कितनी बार बोल रहा हूँ, अच्छा इतनी बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, फिर भी आप गलती करोगे। 2-3 वीक्स बिफोर, यानी 2-3 वीक पहले होता है ऑनसेट ऑफ। अगला है बंधो और बांधो, लाइटनिंग के बाद है सर्वाइकल राइटिंग। प्री लेबर ही चल रहा है अभी। प्री लेबर का मतलब है लेबर से होने वाले परिवर्तनों को इस फेज में पढ़ा जाता है, और ये 2-3 वीक पहले होता है आपका लेबर से पहले, प्री लेबर। प्राइमरी ग्रेविडा, पेरिस में तो दो कुछ खाया है, खाया तो नहीं होगा, देखा तो होगा।
टाइट होता है दबाने पर, फर्म, अगर उसको दबाओ तो दबता नहीं है, टाइट। जबकि खाया है राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब है आप कह सकते हो सर्विक्स का पकना। अच्छा चलो एक बात बताओ, मुझे नहीं आती है, आप बताओ, आपने कभी कच्चा आम देखा है? कैरी, आपने कभी जिंदगी में कच्चा आम देखा है? खाया है? खाया तो नहीं होगा, देखा तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक है कच्ची कैरी, कच्चा आम, जिसको आप कैरी बोलते हो, कच्चा आम, और एक है पका हुआ आम, पका आम लेता हूँ, ठीक है साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, कच्चा आम की डायलेशन, डायलेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्वाइकल राइपनिंग में 3 कंपोनेंट, सॉफ्टनिंग, दूसरा इफेसमेंट, और तीसरा डायलेशन। हाँ, आप कह सकते हो, याद करो, नॉन प्रेग्नेंट औरत की सर्विक्स टिप ऑफ नोज की तरफ फर्म होती है, प्रेग्नेंट होते ही गुडल साइन याद आ रहा होगा, गुडल साइन गुडल साइन गुडल साइन 6 वीक पर लिप्स की तरह हो जाती है। पर क्या दुनिया में सबसे सॉफ्ट लिप्स ही है? नहीं, उससे भी चीज़ सॉफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो आपके फोम, मखमल, तो आप कह सकते हो सॉफ्टिंग, बिल्कुल रुई की जात सॉफ्ट हो जाती है, वेरी सॉफ्ट। तो सबसे पहले सॉफ्टिंग होती है, आप कह सकते हो, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही है, सर्वाइकल राइपनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो यही है। प्री लेबर के दौरान राइपनिंग ही होती है, यानी सर्विक्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो पहला, दूसरा इफेसमेंट, आप कह सकते हो 50-60% तक इफेसमेंट हो जाता है, 50-60% तक इफेसमेंट हो जाता है। कहने का मतलब लेबर पेन चालू होने से पहले सर्विक्स की लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर थी, अब वो 2 ही रह जाएगी, इफेसमेंट, यानी लंबाई कम हो जाएगी, शॉर्टनिंग। इफेसमेंट की अगर डेफिनेशन बोलूं तो शॉर्टनिंग इन द, आप कह सकते हो लेंथ ऑफ सर्विक्स। तो इफेसमेंट की डेफिनेशन बोलूं, शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स, शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स, इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स, बोलो यस और नो, लेंथ ऑफ सर्विक्स। तो सर्विक्स की लंबाई में कमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इफेसमेंट। तो इफेसमेंट लगभग 50-60% रहता है, उससे थोड़ा बहुत 2-5% ऊपर नीचे रह सकता है। बोलो यस और नो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बढ़ू आगे, शॉर्टिंग इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स। अगला है डायलेशन। अगर मैं डायलेशन की बात करूं, बंदो और बांधो भगत जनो, तो अगर मैं डायलेशन की बात करूं तो डायलेशन में आप कह सकते हो ओनली 1 to 2 सेंटीमीटर स्लाइड डायलेशन, न के बराबर। मेरी बात गौर से सुनना, अभी प्री लेबर पढ़ रहे, कहने का मतलब लेबर चालू होने से, डिलीवरी चालू होने से 1-2 वीक पहले का समय। मेरी बात गौर से सुनना कि सर्वाइकल जो डायलेशन होता है, इफेसमेंट होता है, वो लेबर में होते हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ लेबर, वो लेबर के कंपोनेंट है। प्री लेबर में तो हल्का फुल्का, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई आपने पहली में भी पढ़ाई की थी, दूसरी क्लास में भी की थी, तीसरी क्लास में भी की थी, पर उसको पढ़ाई थोड़ी बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं सीख रहा है बच्चा, जाने दो कोई बात नहीं। असली पढ़ाई तो 10वीं के साथ या 10वीं के बाद चालू होती है, 10th 11th 12th, नर्सिंग, कंपटीशन एग्जाम, जो कि आपकी ज़िंदगी बनाएगा, आपका फ्यूचर सेट करेगा, डिसाइड करेगा। पहली दूसरी में तो कोई बात नहीं, कक्का नहीं भी सीख के तो बाद में सीख लोगे, दैट्स व्हाट लेडीज, पर वो भी जरूरी है। सो व्हाट आई वांट टू से यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग इज सॉफ्टिंग, सॉफ्टिंग होता है, और इफेसमेंट एंड डायलेशन आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की फर्स्ट स्टेज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इफेसमेंट एंड डायलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द इफेसमेंट? इफेसमेंट से आपका क्या तात्पर्य? शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की लंबाई में कमी होना, उसको हम इफेसमेंट बोलते हैं। डायलेशन आप कह सकते हो 1 to 2 सेंटीमीटर, अगर सर्विक्स 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए हल्का सा, तो सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग के बाद आप कह सकते हो कि और क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं प्री लेबर में। सर्वाइकल राइपनिंग के बाद आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, ऑनसेट ऑफ फॉल्स लेबर पेन। प्री लेबर में आप कह सकते हो फॉल्स लेबर पेन, यस। ट्रू लेबर पेन तो लेबर में होगा, यहाँ पर फॉल्स लेबर पेन होगा, फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलेगा, एज गुड, फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलेगा, हाँ या ना। अगला शो, शो भी देखने को मिल सकता है, स्लाइड,
डिलीवरी से 1-2 दिन पहले शो स्लाइट हल्का सा म्यूकस और साथ ही साथ बैग ऑफ वाटर भी। अब तुम कहोगे सर बैग ऑफ वाटर तो पोस्ट लेबर पेन में देखने को मिलता ही नहीं है। मैंने कहा जब प्री लेबर खत्म हो रहा है, मैंने क्या बोला, प्री लेबर 2 वीक पहले चालू हुआ, तो पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ, आप तो ऐसे समझेंगे। इमेजिन करो आपके पास एक औरत आई क्या भी समझो, उसके 18 अक्टूबर को डिलीवरी हो गई। अब 18 अक्टूबर को उसने बच्चा जन्म दिया है, तो उस प्राइमरी ग्रेविडा थी 18 अक्टूबर को, तो 2 वीक पहले यानी लगभग 4-5 अक्टूबर के आसपास उसके सबसे पहले लाइटनिंग हुई होगी। 4-5 अक्टूबर के आसपास सबसे पहले उसके लाइटनिंग हुई होगी, फिर उसके सर्वाइकल राइपनिंग चालू हो गई होगी। यानी आप कह सकते हो 4-5 अक्टूबर के बाद ही 6-7 अक्टूबर को सर्वाइकल राइपनिंग चालू हो गई होगी। यानी आप कह सकते हो 6-7 अक्टूबर को सर्वाइकल राइपनिंग चालू हो गई होगी। अब सर्वाइकल राइपनिंग देखो भाई, फल पकना कोई 1 मिनट का काम नहीं है कि बस पेड़ पे अभी अभी आप 2 घंटे पहले गए थे तब कच्चा था, 2 घंटे में पक गया, नहीं, इट टेक्स सेवरल डेज। हाँ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फल पकता जाता है। जितने दिन ज़्यादा दिन लटका रहेगा पेड़ पर उतना ही पकेगा, ये आप जानते हो, चाहे कोई सा भी फ्रूट हो। तो सर्वाइकल राइपनिंग चालू तो हो जाती है 10-12 दिन पहले, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लेबर का टाइम आता है बिल्कुल सॉफ्ट होती जाती है। जैसे जैसे लेबर का टाइम होता है हल्का सा डायलेशन होता है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे लेबर का टाइम आता है शॉर्टनिंग इन लेंथ ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट होता जाता है। यानी अगर 6-7 तारीख को है तो 5% इफेसमेंट हुआ, 8-10 तारीख को है तो 10% हुआ, 12 तारीख को है क्योंकि 18 तारीख को डिलीवरी हुई थी 20% हुआ, 40% हुआ, और 18 तारीख आते आते 50-60% हो जाता है। सो व्हाट आई वांट टू से यू, राइपनिंग एक सतत प्रोसेस है। सर्वाइकल राइपनिंग एक सतत प्रोसेस है जो चालू तो 1-1.5 वीक पहले हो जाती है, 2 वीक पहले हो जाती है, पर उन 1.5-2 वीक में, 2 वीक में धीरे धीरे चलती रहती है और लेबर तक आते आते सर्विक्सेस फुली राइपन यानी पूरी पक जाती है। बोलो यस और नो, फुली राइपन पूरी पक जाती है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब रहे। बोलो यस और नो। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फोर्स लेबर पेन, ऑफ कोर्स फोर्स लेबर पेन अब 8-10 तारीख हो गई, 4-5 दिन बच रहे, तो 4-5 दिन, 5-6 दिन बच रहे तो औरत के हल्का हल्का पेन चालू हो जाएगा, है ना, लगभग 1 वीक, ऐसा फिक्स नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर डिलीवरी के 1 दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहा है, यानी 18 को अगर डिलीवरी हुई थी जो कि मैंने एक एग्जांपल बताया, तो 17 तारीख 16 तारीख को हल्का हल्का उसके म्यूकस प्लग आने लग जाएगा। 17 1-2 दिन पहले, या यूं मानो 1 दिन पहले, जिस टाइम आपको शो दिख जाए समझ जाना डिलीवरी आजकल में होने वाली है, दैट्स गुड, 1-8 दिन में। और बैग ऑफ वाटर, और अगर बैग ऑफ वाटर दिख जाए तो समझ ही जाना, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन, समझ ही जाना कि आज ही डिलीवरी होने वाली है, एडमिट कर लो, दैट्स गुड। बैग ऑफ वाटर का मतलब है कि अब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है, और अब आप कह सकते हो। और तो और एक लाइन लिखी हुई है कि अगर बैग ऑफ वाटर एक बार दिख रहा है इसका मतलब अभी प्री लेबर चल रहा है, यानी प्री लेबर खत्म नहीं हुआ है और लेबर अभी चालू होने वाला है। पर एक बार बैग ऑफ वाटर दिखने के बाद डिसअपियर, बोलो यस और नो, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन पासेज ऑफ, यानी ये एक लाइन लिखी हुई है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन पासेज ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्शन पास हो जाते हैं, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लेबर पेन में भी चलते हैं, पास ऑफ, हाँ या ना, जब कॉन्ट्रैक्शन पास ऑफ हो जाते, द बल्जिंग में डिसअपियर, द बल्जिंग यानी जो बैग ऑफ वाटर था, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन विद एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आई थी बच्चे के सिर से आगे, हाँ या ना। अगर मैं बनाऊं, दैट्स गुड, कई तो कह रहे सर भला करे आपका भगवान अगर आप बना दे तो, लुक एट दिस इज द, दैट्स गुड, बोलो यस और नो। और यहाँ पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स है, समथिंग लाइक दिस, ओके, दिस इज एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स है, बोलो यस और नो। और यहाँ पर ये आपका पानी भरा हुआ है ना, पानी 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 पानी, ब्लू ब्लू, दैट्स गुड। एंड दिस इज बैग ऑफ वाटर, ये आपका बैग ऑफ वाटर जो बाहर निकल रहा है बल्जिंग, तो दिस इज बैग ऑफ वाटर, ये आपका बैग ऑफ वाटर। तो मैं इसको और काले में बना देता हूँ, तो ये आपका बैग ऑफ वाटर है समथिंग, लेट इट बी रेड ताकि और चमकता हुआ आपको नजर आए, बैग ऑफ वाटर। तो ये बैग ऑफ वाटर, दिस इज बैग ऑफ वाटर। तो अगर ये एक बार बैग ऑफ वाटर दिख जाए और दिखने के बाद अगर गायब हो जाए, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, कि लेबर पेन चालू हो चुका है। बोलो यस और नो। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन पास ऑफ
द बल्जिंग में डिसअपियर, बल्जिंग गायब हो सकती है, द बल्जिंग में डिसअपियर, क्योंकि जब तक ये बैको वाटर दिख रहा था तो प्री लेबर ही चल रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक सर्विक्स ज़्यादा डायलेट नहीं हुई थी, थोड़ी डायलेट हुई थी, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। जब तक सर्विक्स 1-1.5 सेंटीमीटर डायलेट है तो आपका प्री लेबर ही चल रहा है ना। पर जब ट्रू लेबर पेन आ जाता है और बैग द बल्जिंग में डिसअपियर, यानी जो बल्जिंग हुई थी, जो बैग ऑफ वाटर था, है ना, वो मे डिसअपियर, वो गायब हो सकता है। तो अगर वो गायब हो जाए तो इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ, बोलो यस और नो। डिसअपियर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से गायब हो सकता है, कंप्लीटली, है ना, पूर्ण रूप से गायब हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट ए सर्टेन साइन, दिस इज ऑलमोस्ट ए सर्टेन साइन, ऑलमोस्ट ए सर्टेन साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, सर्टेन साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, कि अब ट्रू लेबर पेन चालू हो ही गया है। दैट्स गुड, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन चालू हो ही गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधुओं और बांधो, तो बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, पासेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चले जाते हैं, द बल्जिंग में डिसअपियर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से गायब हो जाती है। तो दिस इज ऑलमोस्ट ए सर्टेन साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन, जो कि ट्रू लेबर पेन का निश्चित समय है। अगला लेबर। अब लेबर को 4 स्टेजेज में बांटा गया है। लेबर को आपके CHO में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेबर को 4 स्टेजेज में बांटा गया है। पहला, फर्स्ट स्टेज, मैंने एक बार क्लास में पूछा लेबर को कितने स्टेजेज में बांटा गया है, कि सर 4 स्टेजेज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 3 भी है 4 भी है, पर 4 मार्क्स। मैंने बोला कौन कौन सी, कि सर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मैंने कहा बहुत बढ़िया, उनके नाम, कि सर यही नाम है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मैंने कहा बच्चा बहुत आगे तक जाएगा, इतना आगे तक कि वापस। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज का नाम है, आप कह सकते हो क्या नाम है, सर्वाइकल स्टेज, ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज। फर्स्ट स्टेज का नाम है सर्वाइकल स्टेज क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्विक्स में चेंजेज होते हैं, जैसे इफेसमेंट हुआ, जैसे आप कह सकते हो इफेसमेंट हुआ, सर्वाइकल डायलेशन हुआ। दूसरा, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज के बाद आपका आता है सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेज का दूसरा नाम है फीटल स्टेज, क्योंकि इसमें बच्चा बाहर निकलता है, डिसेंट ऑफ फीटस, ऑल्सो नोन एज फीटल स्टेज, क्योंकि इसमें बच्चा बाहर निकलता है, फीटल स्टेज। बोलो यस और नो, कि डिसेंट ऑफ फीटस, फीटस बच्चा बाहर निकलता है। तीसरी स्टेज का नाम है प्लासेंटल स्टेज। बोलो यस और नो। तीसरी स्टेज का नाम है थर्ड स्टेज या प्लेसेंटल स्टेज। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो थर्ड स्टेज और प्लेसेंटल स्टेज, जिसका नाम है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा सेपरेट होती है और एक्सपेल होती है, तो थर्ड स्टेज, और आप कह सकते हो प्लेसेंटल स्टेज। और चौथी स्टेज का नाम है, आप कह सकते हो समोर अदर वेयर, चौथी स्टेज का नाम है फोर्थ स्टेज। यस यस यस, फोर्थ स्टेज का नाम है ओके 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 ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो फोर्थ स्टेज का नाम है ऑब्जर्वेशन, यानी जब प्लेसेंटा बाहर निकल गई तो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेज, ऑब्जर्वेशन स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधुओं और बांधो, भगत जनों, आपका लेबर चालू होता है, आपका मतलब टॉपिक चालू होता है। दस मिनट। सो लेबर फर्स्ट स्टेज, आइए इनकी हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की फर्स्ट स्टेज कब चालू होती है? लेबर की फर्स्ट स्टेज चालू होती है विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, है ना। तो पहली बात तो इसका दूसरा नाम है सर्वाइकल स्टेज, ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज, जिसका दूसरा नाम है सर्वाइकल स्टेज, क्योंकि सर्विक्स में चेंजेज होते हैं। कब चालू होती है? स्टार्ट, तो इसका आपको स्टार्ट का समय आना चाहिए विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, यानी विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, यानी जब ट्रू लेबर पेन चालू हो जाता है तब। दैट्स गुड। अब ट्रू लेबर पेन क्या है मैं बता चुका हूँ, लेट आए, दैट्स गुड, वो अपनी जाने। ट्रू लेबर पेन आप जानते हैं कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, दैट्स गुड, कि रेगुलर होता है, फ्रिक्वेंट होता है,
हर 15 मिनट में आएगा, धीरे धीरे बाद में हर 10 मिनट में आने लग जाएगा, फिर हर 5 मिनट में, हर 3 मिनट में। सेकंड स्टेज आते आते ये हर 2-3 मिनट में आने लग जाता है, यानी 10 मिनट में 3 बार कॉन्ट्रैक्शन अगर आ रहे हैं तो वो अच्छे हैं। तो साथ ही साथ थाइस पर जाएगा, बैक पे जाएगा, लोअर एब्डोमेन में होगा, इनिमा इनिमा देने पर गायब नहीं होगा, आप सब जानते हैं। शो भी प्रेजेंट रहेगा, म्यूकस ब्लड और बैग ऑफ वाटर भी बन सकता है, ये सब मैंने बताई थी। एंड फर्स्ट स्टेज कब खत्म होती है? फर्स्ट स्टेज कब खत्म होती है? तो अगर मैं एंड की बात करूं, बंधो और बांधो भगत चलो, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन। हाँ, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कब चालू होती है लेबर, कब खत्म होती है। बिलीव मी, ऐसे ही आएंगे। भूल जाओ कि कहीं एनक्लेक्स की तरह आपको डिसलरेशन है ना, लेट डिसलरेशन है ना, आप कह सकते हो वेरिएबल डिसलरेशन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे फीटल मॉनिटर तो दूर, पिनाट फिटोस्कोप मिल जाएगा, वो भी बड़ी बात है पीएससी पर। और आप तो सब सेंटर पे जा रहे हो, उतनी आशा मत रखना। हाँ, कई स्टूडेंट बताते रहते हैं सर सीएचओ बने थे क्या सोचकर। आप लोगों ने इतना पढ़ाया डीएमएमएस में और यहाँ के निकला कुछ नहीं, हालत खराब। हर जगह तो जंग लगी हुई है, औरत को तो कर छोड़ दो, पर हर जो निर्जीव वस्तु है, लोहा हुआ, लकड़ी पे भी लग जाती है, सरकारी अस्पतालों में लकड़ी की चीजों पे भी जंग लग जाती है, जाने क्या करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगतजनों, तो वहां पर आप कहीं फीटल मॉनिटर के मांगो, डोपलर मांगो, अब पिनाड मिल जाएगा, बड़ी बात है, दैट्स गुड। सो एंड की बात करता हूँ, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, यस यस यस, यानी जब फुल सर्वाइकल डायलेशन होगा तो फर्स्ट स्टेज खत्म। क्वेश्चन अराइजेज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना होता है, तो ध्यान से सुन लेना, बंधो और बांधो भगत जनो। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन सुन लो, कान खोल के, दैट्स गुड, आंख बीच के और दिमाग खोल के। प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज में टाइम लगता है, प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज में टाइम लगता है 12 से 14 घंटे, 12 to 24 आवर्स, 12 to 14 आवर्स, सॉरी 24 नहीं 14, 12 से 14 घंटे, 12 to 14 आवर्स। जबकि पेरिस वुमेन में एक दो बच्चे की माँ है, उसमें तो 6 से 8 घंटे, 6-7 घंटे ही बहुत है, काफ़ी है, पर्याप्त है। 6 to 8 आवर्स, 7-8 घंटे, तो 6 to 8 आवर्स या बोल सकते हो अप टू 8 आवर्स। सब कुछ यानी एफेसमेंट होना और सर्विक्स का फुल डायलेशन होना 6-7 घंटे में हो जाता है पैर, इवन समटाइम इट टेक्स इवन लेस टाइम, और भी कम समय लगता है। पर प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे, दैट्स गुड। ड्यूरेशन याद रख लेना। इवेंट, क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं फर्स्ट स्टेज में? इवेंट, क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना? फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल इफेसमेंट होगा, हाँ, यानी सर्विक्स का शॉर्टनिंग होगा पहले, इफेसमेंट, दैट्स गुड, ओके, इफेसमेंट, ओके। दूसरा आप कह सकते हो सम और अदर वियर सर्वाइकल डायलेशन होगा, हाँ या ना? और आप ये नहीं कह सकते बच्चा नीचे नहीं उतर रहा, हाँ, बच्चा नीचे उतरता है। मेनली बच्चा सेकंड स्टेज में नीचे उतरता है और बाहर निकलता है, पर फर्स्ट स्टेज में भी थोड़ा थोड़ा उतरता है ना? भाई मैं मानता हूँ एग्जाम आपकी अभी नोट सेट की थी, कितने सितंबर को, शायद कितने सितंबर को, 7 सितंबर 8 सितंबर को एग्जाम थी, 7-8 सितंबर को। तो मैं मानता हूँ आपने असली पढ़ाई तो 15 अगस्त के बाद ही की होगी, और 1 सितंबर से तो भयंकर पढ़ाई की होगी। पर क्या आपने जनवरी फरवरी मार्च से पढ़ाई नहीं की थी? की थी, थोड़ी थोड़ी, कभी 5 मिनट पढ़ लेते थे, साथ में फेसबुक पढ़ लेते थे, फिर 2 मिनट और पढ़ लिया, व्हाट्सएप पढ़ लिया, पढ़ लेते थे। तो मैंने क्या बोला कि फीटल हेड का डिसेंट, यस, फीटल डिसेंट, फीटल हेड डिसेंट। ऑलवेज रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधुओं और बांधो, आई रियली वांट टू गिव एम्फेसाइज, कि मैं एम्फेसिस देना चाह रहा हूँ कि fetal head descent occurs mainly in the second stage of labor, but you cannot deny that there is no descent of fetal head even during the first stage of labor. Yes, it also descends even during the first stage of labor, कि फर्स्ट स्टेज में भी नीचे उतरता है। बोलो यस सुनो, फीटल हेड डिसेंट, बच्चे का जो सिर है वो फर्स्ट स्टेज में भी नीचे उतरता है, इफेसमेंट देखने को मिलेगा। पर जो मुख्य कंपोनेंट है वो आपका सम और अदर वियर इफेसमेंट, डायलेशन, ये दो मेन कंपोनेंट है, और फीटल हेड डिसेंट। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, लिख देता हूं,
क्योंकि मैं मानता हूं आप घोर बेवकूफ है, आप याद नहीं रख पाएंगे। लिख देता हूं, फिर कहोगे हाँ हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट है। जब मैंने कहा था अबॉर्शन की डेफिनेशन लिख लेना 22 वीक, 20 वीक, 24 वीक, कल ही एक मैसेज आ गया, सर वो 20 वीक, 22 और 24 और 28 हो तो क्या लिखे। मैंने कहा हे भगवान, इतना पढ़ाया फिर भी वही सम, डाक के 3 पार। तो इट अकर्स मेनली इन सेकंड स्टेज। इट अकर्स, बोलो यस और नो, या आपको पूरा नहीं लिखता बोल देता हूँ। इट अकर्स मेनली इन सेकंड स्टेज, पर यहाँ पर थोड़ा सा, यानी फीटल एट जस्ट स्टार्ट, केवल चालू होता है थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना। बोलो यस और नो, जस्ट स्टार्ट, केवल चालू होता है थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना, दैट्स इट। तो फीटल एट डिसेंट की बात हो गई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लेबर के तार छेड़ दिए। लेबर को हमने 4 स्टेज में बांटा था। फर्स्ट स्टेज जिसको हम सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज जिसको हम फीटल स्टेज बोलते हैं, थर्ड स्टेज जिसको हम प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं, और फोर्थ स्टेज जिसको हम ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज कब स्टार्ट होती है? विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन क्या होता है, मेरा लेक्चर सुन ले, एंड फुल सर्वाइकल डायलेशन पे खत्म होती है। ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे और पेरेस वुमेन में 6 से 8 घंटे। इवेंट इफेसमेंट, बोलो यस और नो, और डायलेशन एंड फीटल एट डिसेंट, बोलो यस और नो। अगला हमारा टॉपिक है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, लाला और लालियो। बीएचयू का पेपर और सीएचओ का पेपर एक जैसा ही होता है, और सेकंड स्टेज में से बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरा आशंका है, मैं कह रहा हूँ, दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ माइंड टू नर्सिंग स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स। तो 8 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन छपने के चांसेज हैं। मैंने नहीं बोला छप गया, पर छपने के चांसेज है। तो ध्यान से सुन लेना, सेकंड स्टेज में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज का दूसरा नाम है फीटल स्टेज। शाबाश लालाओ, बहुत अच्छी बात है, फीटल स्टेज। इसमें बच्चा नीचे उतरता है, बहुत ही बढ़िया। कब चालू होती है? एम्स का भी क्वेश्चन है, यानी आप विद्वान हैं, एम्स का भी क्वेश्चन है, स्टार्ट कब चालू होती है? तो फीटल स्टेज कब चालू होती है? बंदो और बांधो भगत चलो। फीटल स्टेज विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, यस यस यस, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, यानी जब सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाए, सर्वाइकल डायलेशन। पहले तो लालाओ और लालियो, ओबीजे पढ़ने वाली हो, एक बात गौर से सुन लो, आप भी क्या याद रखोगे, दैट्स गुड। इस सर्वाइकल डायलेशन, पहले तो लालाओ और लालियो, ओबीजे पढ़ने वाली हो, एक बात गौर से सुन लो, आप भी क्या याद रखोगे, दैट्स गुड। स्टेट विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, यस यस यस, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, यानी जब सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाए, सर्वाइकल डायलेशन। पहले तो लालाओ और लालियो, ओबीजे पढ़ने वाली हो, एक बात गौर से सुन लो, आप भी क्या याद रखोगे, दैट्स गुड। इस रईस से पाला पड़ा था, ध्यान से पीवी करोगे, दैट्स गुड, बी केयरफुल। एक अंगुली की चौड़ाई, लाला, बात गौर से सुन लो, आप भी क्या याद रखोगे, दैट्स गुड। किस रईस से पाला पड़ा था, ध्यान से सुन लेना। एक अंगुली की चौड़ाई, ये एक अंगुली बनाई है मैंने, डॉक्टर साहब ने, अपनी मान लो, दैट्स गुड, कोई बात नहीं। ये दूसरी अंगुली है, ये तीसरी अंगुली है, ये चौथी अंगुली है, और ये अंगूठा मान लो, दैट्स गुड, ये हाथ बन गया। एक अंगुली की चौड़ाई लालाओं लगभग 1.6 सेंटीमीटर एवरेज होती है, 1.6 सेंटीमीटर। अगर सर्विक्स में एक अंगुली जा रही है, अगर आप औरत के सर्विक्स में, हाँ सर्विक्स में अंगुली डालेंगे, दैट्स गुड, पर वेजाइनम पीवी करोगे, दैट्स गुड, बी केयरफुल, दैट्स गुड, ओके। तो सर्विक्स में अगर 3 अंगुली जा रही है, 1 2 3, तो समझ जाना 5 सेंटीमीटर खुल गई सर्विक्स, 5 सेंटीमीटर। अगर एक जा रही है तो 1.6। तो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा 1 फिंगर ब्रेड्थ, बोलो यस और नो, 1 फिंगर ब्रेड्थ, यानी एक अंगुली की चौड़ाई बराबर इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, बोलो यस और नो, 1.6 सेंटीमीटर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1.6 सेंटीमीटर, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, 1.6 सेंटीमीटर, ध्यान से सुन लेना। ओके, 2 फिंगर ब्रेड्थ,
अगर आप सर्विक्स में 2 अंगुली डाल रहे हो और जा रही है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है 2 अंगुली आपने ट्राई की, यस सर्विक्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेजाइना, वेजाइना के रास्ते से सर्विक्स में, तो 3.25 सेंटीमीटर, लगभग 3.25 सेंटीमीटर। और बंदो और बांधो और भगत जनो, अगर 3 फिंगर जा रही है, बहुत ही बढ़िया उम्दा, तो 5 सेंटीमीटर फिंगर विड्थ, हाँ या ना, फिंगर विड्थ आप कह सकते हो, आप कह सकते हो 5 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। लेकिन अगर 6 अंगुली जा रही है लालाओ, दैट्स गुड, यानी औरत के सर्विक्स में आप कह सकते हो 6 अंगुली जा रही है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो अगर 6 अंगुली जा रही है तो आप कह सकते हो उस कंडीशन में 10 सेंटीमीटर, जिसको हम फुल डायलेशन बोलते हैं। अब 6 अंगुली कैसे डालोगे, ऋतिक रोशन तो हो नहीं, है ना, एक्सीलेंट, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो फुल डायलेशन, ऋतिक रोशन तो आप हो नहीं कि आपके 6 अंगुलियां दियो भगवान ने, शंगू पैदा किया हो, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो फुल सर्वाइकल डायलेशन। तो उस कंडीशन में क्या करें, एक बार एक स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गया और पढ़ने के बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछा गया, बताइए फुल डायलेशन का कैसे पता पड़ेगा, कि सर मैडम 10 सेंटीमीटर, कि 10 सेंटीमीटर का पता कैसे पड़ेगा, इंच टेप लेके नापोगे अंदर सर्विक्स में, कि नहीं मैडम, कैसे, कि 6 फिंगर, अच्छा 6 फिंगर बिट, 6 फिंगर। मैडम ने कहा रोंग, कि नहीं मैडम 6 फिंगर ही पड़ा था, 4 फिंगर लूज, 3 फिंगर या 4 फिंगर लूज, 4 फिंगर लूज, इसको ऐसे बोला जाता है। 4 फिंगर लूज का मतलब है, आप कह सकते हो कि आप 4 फिंगर को ढीला करके, यस यस यस, देखो भाई डायग्राम यही था अभी शायद, दैट्स गुड। अगर यहाँ पर तीनों उंगलियां बिल्कुल बैक टू बैक चिपकी हुई है, आप नोट करो, मैं बनाना चाहूँ, पहली अंगुली बिल्कुल ये रही, इसके चिपकी हुई है दूसरी अंगुली, दैट्स गुड, तीसरी अंगुली। अब अंगुलियां तो 4 ही होती है, थंब तो वैसे भी नहीं जाता है। तो अब इस कंडीशन में क्या करें, फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है औरत का, दैट्स गुड, ये रहा यूट्रस, ओके, लेट्स मेक इट विद ग्रीन कलर, ये रहा यूट्रस, और ये औरत की सर्विक्स है लालाओ, दैट्स गुड, ये औरत की सर्विक्स है। अब सर्विक्स के अंदर आप कह सकते हो थोड़ा सा ऊपर हम बना सकते हैं, दैट्स गुड, ओके, लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट, आई विल ड्रॉ इट, यस आप कह सकते हो लीव इट, आई विल ड्रॉ इन ए नेक्स्ट डायग्राम। अगर मैं अगली स्लाइड में बनाना चाहूँ, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो ये यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर आप कह सकते हो अब की बार आपने अंगुली डाली, और अंगुली डालने पर आपने क्या किया, सर्विक्स के अंदर फिंगर, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, यानी अब की बार अंगुलियों में अंतर है, आप अंतर देखिए, अंगुली तो ये रही, बोलो यस और नो, एक अंगुली, दूसरी अंगुली, और दोनों के बीच में आप अंतर देखिए, अगर दोनों के बीच में अंतर है, तो ऐसे अगर आपकी 4 अंगुली जा रही है ऐसे, दैट्स गुड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फुल डायलेशन होगी। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, अगर आपसे ये पूछा जाए 1 फिंगर ब्रेड्थ बराबर, एक अंगुली जा रही है 1.5 सेंटीमीटर, 1.6, और 6 अंगुली जा रही है 16 छिन छिन में 9.6, 10 सेंटीमीटर, तो फुल डायलेशन। कई तो ऐसे भी हैं, यस, आज सुबह सुबह ही एक बच्चे का फोन आया था, सर 2010 में पढ़ाई की थी, उसके बाद छोड़ दी है ना, दैट्स गुड, सर आप लेक्चर दे रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, पर दैट्स गुड। तो कहने का मतलब हो सकता है आपको, पर ये चीज़ें कितना भी चाहे आप पढ़ाई छोड़ दो, ये तो याद रहती है अगर आपने कभी ज़िंदगी में, ये तो दैट्स गुड, एक्सक्यूजेज है, एक्सक्यूजेज नहीं देने बंधु और बांधो भगत जनों। व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा टॉपिक चल रहा था सेकंड स्टेज, तो फुल डायलेशन से चालू होती है, यानी विद 10 सेंटीमीटर और मोर, यानी 10 सेंटीमीटर। सवाल आता है, सर ये फुल डायलेशन 10 ही क्यों बोलते हैं, कभी आपके दिमाग में आया है कि फुल डायलेशन 10 ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे का जो डायामीटर होता है बाई पैराइटल बीपीडी, वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। भाई फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर्विक्स इतनी खुल जानी चाहिए जिसमें बच्चे का सिर निकल जाए, आप कह सकते हो बच्चे का सिर निकल जाए, है ना, सिर निकल जाए। और साथ ही साथ जो पेल्विक डायमीटर जो होते हैं बाई स्पाइनस, वो भी 9.5, 10, 10, 10.5 होता है ना। तो जो पेल्विस के डायमीटर है और जो बच्चे के सिर का डायमीटर है, वो लगभग 10.5 के आसपास होता है, 10 के आसपास होता है, 9.5 बाई पैराइटर। तो जो बच्चे का बीपीडी है
तो वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। और जो एंटीरियर पोस्टीरियर इंगेजिंग डायमीटर है सब ऑक्सीपिटोप्रेगमेटिक, वो भी 6.5 होता है, सब ऑक्सीपिटोप्रेगमेटिक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, तो ये फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर क्यों माना गया? इट इज टेकन अंडर अकॉर्डिंग टू द बाइपेराइटल डायमीटर ऑफ फीटस इंगेजिंग डायमीटर। तो जब बच्चा बाहर निकलेगा तो जितना बच्चे का सिर होगा उतना ही तो सर्विक्स खुलेगी, इसलिए हम उसको 10 सेंटीमीटर बोलते हैं। अरे बोलो तो सही। तो फुल डायलेशन को 10 सेंटीमीटर लेने का रीजन ये हो गया। नाउ एंड कब खत्म होती है? एंड कब खत्म होती है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, कब खत्म होती है? दैट्स गुड। विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जब बच्चा बिल्कुल बाहर निकल जाए, पर अभी अम्लाइकल कोड नहीं काटी है, विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस के एक्सपल्सन के साथ, विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, बच्चे के निकलने के साथ साथ। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं बंधु और बांधो भगतजनों कि ड्यूरेशन कितना लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, ड्यूरेशन कितना लगता है? तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, दैट्स गुड, ओके। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो प्राइमी ग्रेविडा में अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे तक का समय लगता है। अप टू 2 आवर्स, 1.5 भी लग सकता है, 1.25 भी लग सकता है, 1.25 भी, चलो 2 पर 2, 1.5 1.25, 1.5 1.25, 2 सवा घंटे, यानी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, पर 2 घंटे तक का समय, अप टू 2 आवर्स। जबकि पेरिस वुमेन है उसमें 30 मिनट, 30 मिनट तो बहुत है भाई, आप कह सकते हो 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट तक से भी कम। दैट्स गुड, दैट्स गुड। औरत ने जोड़ लगाया, पुश पुश, मोर कॉन्ट्रैक्शन, बच्चा बाहर, बच्चे को बाहर निकलने में ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा पहले डिलीवर कर चुकी है, 2 कर चुकी है, तो वहाँ पर तीसरा और दूसरा डिलीवर करने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। सो लेडीज एंड मैन, ड्यूरेशन। अगर मैं बात करूँ इवेंट, इसमें क्या क्या इवेंट देखने को मिल सकते हैं, तो बताइए क्या क्या इवेंट होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ना कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। जो रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है वो सेकंड स्टेज की शुरुआत में ही होता है या फर्स्ट स्टेज की समाप्ति पर मैं ये बोलूँगा सेकंड स्टेज की शुरुआत में। तो पहला रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, NROM, नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वो सेकंड स्टेज की बिगिनिंग में ही होता है। दूसरा डिसेंट ऑफ फीटस, आप कह सकते हो बच्चे का सिर का निकलना, एंड एक्सपल्सन, और बच्चे का बाहर निकलना। सो लेडीज एंड मैन, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बिलीव मी, अगर मैं कभी इंटरव्यू लूँ तुम्हारा तो मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, चलो ये बताओ एमनियोटिक मेम्ब्रेन कब रप्चर होता है? फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? योर आंसर मस्ट बी, योर आंसर शुड बी इन सेकंड स्टेज। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यस यस यस, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो थैलियाँ फटती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन पानी की, क्योंकि आप इतना ही जानते हो गाँव की, और ये भूल जाओ कि आप ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बात करोगे, देखिए अभी लेटिन फेज चल रही है, अभी एक्टिव फेज चल रही है, अभी ROM नहीं हुआ है, भूल जाओ। आपको देसी लैंग्वेज में बोलना है PSC पर, बहन जी अभी पानी की थैली नहीं फटी है, पानी की थैली फट गई है, डिलीवरी करवानी पड़ेगी, यही लैंग्वेज सीख लो। भूल जाओ सपने नोट सेट के, अभी आप PSC CSC की बातें करो, उस समय बात करेंगे। सो रप्चर ऑफ, आप कह सकते हो मेम्ब्रेन्स, यस और नो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ROM का मतलब रप्चर ऑफ, थैली फटना, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, इवेंट ROM, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, डिसेंट ऑफ फीटस, आप कह सकते हो बच्चे का सिर नीचे उतरना, दैट्स गुड। सेकंड स्टेज को भी इंटरेस्टिंग, एक और रोचक तथ्य, जो सेकंड स्टेज है जिसे आप फीटल स्टेज बोलते हो, इसको भी 2 फेज में बांटा गया है। ये भी BHU का क्वेश्चन है, लाओ, मुझे याद रखोगे जिंदगी भर, सुन लो। पहला, सेकंड स्टेज को भी 2 फेजेज में बांटा गया। पहला प्रोपल्सिव, प्रोपल्सिव, और दूसरा एक्सपल्सिव। एक्सीलेंट, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव, 2 फेज में बांटा गया। प्रोपल्सिव का मतलब क्या? कभी आप मंदिर गए हो, मस्जिद गए हो, मक्का मदीना, मंदिर गए हो, 4 धाम,
अरे गणेश जी के मंदिर गए होंगे, तो मंदिर में लंबी लंबी लाइनें, भगवान के भी दिन बहुत अच्छे हैं पहले, अब तो भगवान बेचारे अकेले वेट करते रहते हैं। दैट्स गुड, सो दैट्स गुड। मैंने क्या बोला कि अगर आप मंदिर गए होंगे, लंबी लंबी लाइनें, और ऐसे चलते हो धीरे 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 चींटी की चाल, मंदिर तक पहुंचने में, मूर्ति तक पहुंचने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं प्रोपल्सिव, धीरे 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 1 घंटा 1.5 घंटा। पर जैसे ही मंदिर के सामने 4 बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं, चलो चलो चलो, धक्का देके भगा देते हैं। 1 सेकंड आप कहते हो ना देख तो लेने दो, नहीं नहीं चलो चलो चलो। कृष्ण जन्माष्टमी पे भयंकर झांकियां रहती है, भीड़ रहती है, आप जानते हो, एक्सपल्सिव। सो लेडीज एंड मैन, प्रोपल्सिव का मतलब है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डिसेंट ऑफ फीटस, बोलो यस और नो, यानी आप कह सकते हो। तो प्रोपल्सिव फेज कब से चालू और कब से शुरू? फ्रॉम यानी स्टार्ट, जो प्रोपल्सिव फेज चालू होती है स्टार्ट, बोलो यस और नो। फ्रॉम यानी प्रोपल्सिव फेज स्टार्ट फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन, क्योंकि जब फर्स्ट सेकंड स्टेज चालू होगी, फर्स्ट खत्म होगी, सेकंड चालू होगी, तभी चालू होगी प्रोपल्सिव। फुल सर्वाइकल डायलेशन खत्म कब होती है? अंटिल द, बोलो यस और नो, एंड, यानी कब तक होती है? अंटिल द फीटल हेड रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर। अंटिल द फीटल हेड रीचेज, until the fetal head reaches to the pelvic floor, to the pelvic floor, जब तक बच्चे का सिर pelvic floor तक नहीं पहुंच जाए। यस यस यस, pelvic floor, दैट्स गुड। और उसके बाद एक्सपल्सिव। अब एक्सपल्सिव में तो स्टार्ट तो यही होगा, एक्सपल्सिव बात की होती है। क्वेश्चन क्या पूछा था बताऊंगा। एक्सपल्सिव यानी आप कह सकते हो स्टार्ट तो यही होगा जब फीटल हेड रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर, फीटल हेड रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर, फीटल हेड रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर, रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर, जब फीटल हेड पेल्विक फ्लोर पर पहुंच जाता है। एंड विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जैसे ही बच्चा बाहर निकला सेकंड स्टेज खत्म। तो विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जब बच्चा बाहर निकल जाता है, विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस यानी जैसे ही बच्चा बाहर निकला आपकी सेकंड स्टेज खत्म। क्वेश्चन, सेकंड स्टेज में टोटल टाइम कितना लगता है? प्राइमी ग्रेविडा में 2 घंटे तक का टाइम लगता है, यस। और पेरेस वुमेन में 30 मिनट का टाइम लगता है, 30 मिनट से कम, 30 मिनट। जो पेरेस वुमेन है, 1-2 बच्चे की माँ है, बोलो यस और नो, उसमें 30 मिनट से कम का टाइम लगता है। और ऐसा कहते हैं कि जो एक्सपल्सिव है, मुझे बताइए, मंदिर में लाइन में लगे तो धीरे 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 जाने में ज़्यादा टाइम लगता है या दर्शन करने में धीरे धीरे? तो अगर मैं पेरेस वुमेन की बात करूं तो प्रोपल्सिव फेज में पेरेस वुमेन में जो टाइम लगता है वो लगभग 20-25 मिनट का टाइम लगता है। दैट्स गुड, 20-25 मिनट का टाइम लगता है। 20-25 एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सिव। अब एक्सपल्सिव में तो स्टार्ट तो यही होगा, रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर, fetal head reaches to the pelvic floor, fetal head reaches to the pelvic floor, reaches to the pelvic floor, जब fetal head pelvic floor पर पहुंच जाता है। एंड विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जैसे ही बच्चा बाहर निकला सेकंड स्टेज खत्म। तो विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जब बच्चा बाहर निकल जाता है, विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस यानी जैसे ही बच्चा बाहर निकला आपकी सेकंड स्टेज खत्म। क्वेश्चन, सेकंड स्टेज में टोटल टाइम कितना लगता है? प्राइमी ग्रेविडा में 2 घंटे तक का टाइम लगता है, यस। और पेरेस वुमेन में 30 मिनट का टाइम लगता है, 30 मिनट से कम, 30 मिनट। जो पेरेस वुमेन है, 1-2 बच्चे की माँ है, बोलो यस और नो, उसमें 30 मिनट से कम का टाइम लगता है। और ऐसा कहते हैं कि जो एक्सपल्सिव है, मुझे बताइए, मंदिर में लाइन में लगे तो धीरे 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 जाने में ज़्यादा टाइम लगता है या दर्शन करने में धीरे धीरे? तो अगर मैं पेरेस वुमेन की बात करूं तो प्रोपल्सिव फेज में पेरेस वुमेन में जो टाइम लगता है वो लगभग 20-25 मिनट का टाइम लगता है। दैट्स गुड, 20-25 मिनट का टाइम लगता है। 20-25 मिनट, यस और नो, 20-25 मिनट का टाइम लगता है, बल्कि मैं बोलूँगा 20 से 30 मिनट भी, 20-25 मिनट का टाइम लगता है, यानी ज़्यादातर टाइम यही लगता है, 20-25 मिनट। और एक्सपल्सिव में तो 5 to 10 मिनट, जो एक्सपल्सिव में टाइम लगेगा वो 5 to 10 मिनट, यानी आप कह सकते हो पेरेस वुमेन में
आप कह सकते हो 5 to 10 मिनट, क्योंकि बच्चे को निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 5 to 10। तो बीएचयू में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? बीएचयू में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक्सपल्सिव फेज में कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिख लो। दैट्स गुड। द टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन इन एक्सपल्सिव फेज, बोलो यस और नो। एक्सपल्सिव फेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, एक्सपल्सिव फेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टीपेरासुमेन या इन मल्टीग्रेविडा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, बोलो यस और नो। लेबर की इन मल्टीग्रेविडा, मल्टीग्रेविडे में, बोलो यस और नो। या मल्टीपैरा या मल्टीग्रेविडे, मल्टीपेरस यानी एक दो बच्चों की माँ है उसमें। और ऑप्शन में दे रखा था शायद, मुझे ऑप्शन भी अगर थोड़ा थोड़ा याद हो, ऑप्शन ए 5 मिनट है ना, ऐसा कुछ दे रखा था। ऑप्शन बी 10 मिनट ऐसा कुछ दे रखा था। ऑप्शन सी 30 मिनट और ऑप्शन कुछ दे रखा था 2 घंटे 2 आवर्स है ना, ऐसा कुछ दे रखा था। 10 मिनट आंसर लगाना है, 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है। 5 मिनट नहीं था शायद, 2 मिनट होगा ऑप्शन में प्रोबेबली, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा पर 2 मिनट था जैसे। तो आंसर लगाना आपको सम और अदर वेयर, आपको आंसर लगाना है 10 मिनट, ऐसा कुछ था। 2 मिनट था ये तो कम था, साफ बिल्कुल पता पड़ रहा था 10 मिनट। ये एज इट इज, ये भी BHU 2018, क्योंकि 2018-19 में जो एग्जाम हुए वो आज तक ना हुए ना होंगे। 18 में 9-10 एग्जाम, 19 में भी इतने सारे एग्जाम, 20 में भले ही एक एग्जाम कर दिया, क्योंकि 18-19 में कभी कौन से एम्स का, ऋषिकेश, कभी कौन सा, कभी कौन सा। तो आप कह सकते हो द टाइम टेकन इन एक्सपल्सिव फेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टीपेरस वुमेन इज 10 मिनट, आप कह सकते हो। So ladies and gentlemen, बंधु और बांधो भगतजनों, what I was teaching you, I was teaching you the topic of the second stage। मैं सेकंड स्टेज पढ़ा रहा था, बोलो यस और नो। तो सेकंड स्टेज का दूसरा नाम है फीटल स्टेज। कब चालू होती है? विद फुल सर्वाइकल डायलेशन। एंड कब होती है? विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस के एक्सपल्सन के साथ। ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा में 2 घंटे से कम का समय लगता है, पेरेस वुमेन में 30 मिनट का टाइम लगता है। सेकंड स्टेज में क्या क्या इवेंट होते हैं? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप नो सीखिए, ऑलवेज रिमेंबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ROM, NROM, normal rupture of membrane takes place in the beginning stage, beginning phase of the second stage of labor, that means in the propulsive phase। डिसेंट ऑफ फीटस, बच्चा तो निकलता ही है, दैट्स गुड। ओके, सेकंड स्टेज को 2 भागों में बांटा है, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव का मतलब है फुल सर्वाइकल डायलेशन एंड अंटिल द फीटल हेड रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर, और एक्सपल्सिव फीटल हेड रीचेज टू द पेल्विक फ्लोर और खत्म विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस। और इसमें टाइम 20 से 25 मिनट में जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है, जितना भी टाइम है उसका मैक्सिमम टाइम आपके प्रोपल्सिव में लगता है, एक्सपल्सिव में कम लगता है। दैट्स गुड। टाइम टेकन इन एक्सपल्सिव फेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टी। सो वी आर गोइंग टू फिनिश आवर क्लासेज, ऑफ कोर्स हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी 10:34, 10:35। आप 20-25 मिनट का ब्रेक लेंगे और 20-25 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी अगली क्लास होगी फंडामेंटल। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। पढ़ते रहें,